आप सबने देखा 3 तारीख को इस देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने चुनाव घोषणा पत्र संकल्प पत्र उस दिन जारी किया। उससे पहले भी 5 अक्टूबर को 5 संकल्प हम लोगों ने जारी किया था। आज मैं उन्हीं बातों को आपके समक्ष रखना चाहूँगा। तो ये 5 संकल्प है। पहले उसमें से पहला संकल्प है गोगो दीदी योजना। यानी झारखंड में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनते ही गोगो दीदी योजना लागू। दूसरा संकल्प है 500 रुपया में गैस सिलेंडर और साल में पर्व के अवसर पर 2 सिलेंडर मुफ्त में मिला करेगा। तीसरा संकल्प है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि देश में कोई भी गरीब मकान के बिना नहीं रहे, इसलिए ये जो तीसरा संकल्प है 5 वर्षों में 21 लाख नए मकान बना करके देने के, ताकि हर गरीब को मकान उपलब्ध हो। चौथा ये संकल्प है नौजवानों के लिए। झारखंड में लगभग 3 लाख पोस्ट वैकेंट पड़ा हुआ है। पिछले 5 वर्षों में हेमंत सरकार ने उस पर कोई नियुक्ति नहीं की। ये संकल्प है सरकार बनते ही। अगला जब 15 नवंबर आएगा 2025 में, तब तक 1 लाख बहालियां हो चुकी हो और 5 वर्षों में जितने भी रिक्त पद है उसको भर दिए जाएंगे और 5 लाख नए रोजगार के अवसर भी अलग अलग क्षेत्रों में सृजित किया जाएगा। नियुक्ति में एक विशेषता होगी, क्योंकि इस वक्त आपने देखा होगा कि इतना पेपर लीक बाकी सारे कुछ होते रहता है। लड़के सड़क पर आंदोलन करते, कोई सुनने वाला नहीं है। तो इस प्रकार के पूर्व में भी जितनी गड़बड़ियां हुई है, शिकायतें हैं, उसकी तो जांच कराई जाएगी। जो भी उसमें दोषी पाए जाएंगे उसको दंडित किया जाएगा और आगे इस प्रकार की गड़बड़ी नहीं हो तो जितनी भी प्रतियोगिता परीक्षाएं हैं नौकरी के लिए, उसकी समय सारणी अर्थात कैलेंडर जारी कर दी जाएगी, ताकि बच्चों को पता चल सके कब एग्जाम होना है और कब रिजल्ट आना है और कब नियुक्ति पत्र मिले। 5वां संकल्प है बच्चे BA और MA पास करके रोजगार की तलाश में इधर उधर भटकते हैं। माँ बाप को भी लगने लगता है कि बच्चे हमारे लिए बोझ बन गए हैं। उस समय उनको बड़ी दिक्कतें होती हैं। तो ये 5वां संकल्प है कि 2 वर्षों तक ऐसे लड़कों के लिए युवा साथी योजना
यानी उनको 2,000 रुपया प्रत्येक महीना 2 वर्षों तक भत्ता मिला करेगा, ताकि बच्चे रोजगार पर अपने पैरों पर खड़ा हो सके। तो इस प्रकार के 5 संकल्प है। और उसके साथ क्योंकि झारखंड 2025 में ये 25वां साल पूरा, यानी 24वां साल इस साल पूरा हो रहा है। अब 25वां में कदम रखेगी, तो हम लोगों ने ये 25 संकल्प इन 25 वर्षों के झारखंड के पूरे होने पर, एक तो है, आप सबको पहले पता है, जो महिलाओं की सशक्तिकरण के लिए, महिला सशक्त हो, उसके लिए पहले तक कि 50 लाख रुपया तक की संपत्ति के रजिस्ट्री में 1 रुपया मात्र ड्यूटी लगता था। पूर्व जब बीजेपी की सरकार थी उस समय, हेमंत सरकार के आते ही उसको समाप्त कर दिया था। सरकार बनते ही उसको फिर से लागू कर दिया जाएगा। उसके बाद क्योंकि झारखंड में बेकारी भी है, बेरोजगारी भी है, लोग पलायन भी करते हैं, तो ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका को बढ़ाने के लिए जो पारंपरिक जो खेती रही है वो धीरे धीरे विलुप्त हो रहा है। उसमें से जैसे अरहर वगैरह भी देखते होंगे बहुत कम होता है, अरहर है या मड़ुआ है, तो इस प्रकार उसको भी एमएसपी के दायरे में उसको लाया जाएगा और फिर उसकी भी प्रसंस्करण किया जाएगा। उसके बाद झारखंड से बड़ी तादाद में लोग यहाँ से बाहर पलायन करते, दिल्ली भी जाते हैं, साउथ के राज्य भी जाते हैं, लेकिन उनको बड़ी कई एक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, कोई उनको देखने वाला नहीं। हम देखते हैं आए दिन कहीं लोगों की दुखद घटना, मृत्यु की घटना हो जाती है, फिर उनको लाना, बाकी बड़ी दिक्कतें होती है। तो इसीलिए पार्टी ये मानी है कि सरकार बनने के बाद देश के इस प्रकार की जितना प्रमुख शहर है, यानी मेट्रोपॉलिटन जो सिटी है, वहाँ पर एक जोहार झारखंड भवन बनाया जाएगा, ताकि उन लोगों को वहाँ पर सुविधा उपलब्ध कराया जाए, उनको मार्गदर्शन दिया जा सकता है कि उनकी कठिनाई को दूर करने में मदद किया जा सकता है। इसको कह सकते हैं कि झारखंड के एक प्रकार से वहाँ पर कोई ना कोई एम्बेसडर रहेंगे। एक क्योंकि हम लोग आए दिन देखते हैं कि बाहर में जो लोग रहते हैं उनकी बड़ी दिक्कतें होती है। उसके बाद झारखंड में एक बड़ी समस्या है, क्योंकि राज्य बनने के बाद बिहार से जब झारखंड अलग हुआ, आबादी के प्रोपोर्शनेट थोड़ा सा बदला और इस कारण से ओबीसी के रिजर्वेशन में कटौती हुई है। यानी एसटी, एससी और आर्थिक रूप से पिछड़ा सेक्शन के लिए जो रिजर्वेशन है उसको बरकरार रखते हुए शेष जो ओबीसी वर्ग है उसके लिए जो 27% आरक्षण कैसे हो, उसके मार्ग को हम सब लोग प्रशस्त करेंगे। फिर झारखंड में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 25,000 किलोमीटर सड़कें बनाई जाएगी। इसको झारखंड डायमंड क्वाड्रिलेटरल एक्सप्रेसवे के नाम से जाना जाएगा और उसके साथ साथ रेल नेटवर्क के भी
विस्तार यहाँ किया जाए। 10 लाख रुपया तक की मुफ्त इलाज की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। और उसके साथ साथ, क्योंकि झारखंड में आए दिन आप सब देखते होंगे क्या कमियां होती है, डॉक्टरों की कमी, नर्सों की कमी, इसकी बड़ी शिकायतें होती है। सरकार वैकेंसी भी निकालती है लेकिन लोग मिलते नहीं। पिछले जब